Hello friend, नमस्कार. My name is भानु and welcome to Health Pharma. So friends, today discuss about acute renal disease यानी कि आज अपन जानेंगे acute renal disease के बारे में. acute renal disease होती क्या है, किसके कारण से होती है, कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं जो कि बॉडी में दिखाई देते हैं और इसका डायग्नोसिस क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, प्रिवेंशन. ठीक है, इन सब के बारे में जानेंगे. सो बने रहे मेरे वीडियो में शुरू से लास्ट तक. सबसे पहले एक्यूट renal डिसीज होती क्या है. देखिए, इसे हम एक्यूट किडनी डिसीज या फिर एक्यूट किडनी फेल्योर भी कहते हैं. देखिए, एक्यूट का मतलब ऐसी बीमारी जो कि अचानक और बहुत तेज़ी से हो जाती है. यानी कि ये जो एक्यूट किडनी डिसीज है तब होती है जब आपकी जो किडनी है यह सडनली यानी कि अचानक आपके ब्लड में जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको फिल्टर करने में असमर्थ हो जाती है, जिससे कि आपकी किडनी फिल्टरिंग एबिलिटी यानी फिल्टर करने की क्षमता खो बैठती है, जिससे कि आपके ब्लड में बहुत डेंजरस लेवल में आप वेस्ट प्रोडक्ट जमा हो जाता है, जिसके कारण आपका किडनी काम करना ही बंद कर देती है और आपके ब्लड में रासायनिक संतुलन से भी बहुत ज़्यादा हो जाता है. ठीक है, देखिए, एक्यूट किडनी डिसीज को हम एक्यूट किडनी इंजरी भी कहते हैं, क्योंकि ये जो डिसीज़ है यह रेपिडली यानी कि बहुत तेज़ी से होती है. और यदि हम बात करें कि ये जो डिसीज़ है किन लोगों में अधिकतर होती है. देखिए, ये जो डिसीज़ है उन लोगों में अधिकतर होती है जो लोग ऑलरेडी हॉस्पिटलाइज यानी जो लोग हॉस्पिटल में पहले से भर्ती हैं और जिन्हें बहुत सीरियस बीमारी है और जिन्हें देखभाल करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, उन लोगों की ये जो डिसीज़ है बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है, और ये जो एक्यूट किडनी डिसीज़ है फीटल यानी घातक भी हो सकती है और इसके लिए इंटेंसिव ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है. हालांकि ये जो एक्यूट किडनी डिसीज यह रिवर्सिबल होती है. देखिए, रिवर्सिबल का मतलब ये होता है कि यदि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है और आपका हेल्थ भी अच्छा है. ठीक है, सो आफ्टर सम टाइम्स ये जो किडनी डिसीज है यह अपने आप सही हो जाती है और अपना कार्य करना भी शुरू कर देती है. ठीक है, तो अगर हम किडनी फेल्यूर की बात करें, देखिए इसका मतलब होता है डैमेज योर किडनी, यानी कि जो आपकी किडनी डैमेज हो जाती है, यानी कि ये जो आपकी किडनी है जिस तरह से कार्य करना चाहिए था उस तरह कार्य नहीं कर पाती है. और देखिए, ये जो किडनी होती है हमारे बॉडी में एक प्रकार की फिल्ट्रेशन की तरह होती है, यानी कि हमारे बॉडी में एक्सेस अमाउंट में वाटर फिल्टर करती है, टॉक्सिन्स को, या फिर हमारे ब्लड में जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको फिल्टर करके अलग कर देती है. ठीक है, और ये जो आपकी किडनी है आरबीसी एंड बोन्स जैसे कई कार्य करने के लिए भी आवश्यक होती है. लेकिन जब ये किडनी आपकी डैमेज हो जाती है तो उस समय आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट हो उसको भी फिल्टर नहीं कर पाते. इसका मतलब ये होता है कि आपके बॉडी में यानी कि आपके ब्लड में ही वेस्ट प्रोडक्ट जमा रह जाता है. ठीक है, जिसके कारण ये डिसीज़ क्रिएट कर देता है. और यदि हम एक किडनी के बारे में थोड़ा बेसिक समझें तो ये जो किडनी होती है हर व्यक्ति के पास 2 किडनी होती है और इसका बीन शेप जैसा ऑर्गन्स होता है. और ये जो किडनी है यह आपके कमर यानी बैक की और स्पाइन के दोनों साइड और रिब्स केज के जस्ट नीचे स्थित होती है. ठीक है, देखिए, किडनी का बहुत सारा काम होता है लेकिन इसका मेन काम होता है दैट इज ब्लड में जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको अलग करना है, यानी कि हमारे ब्लड में जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको फिल्टर करके अलग करती है, गेटिंग रिड ऑफ टॉक्सिन, या फिर एक्सेस अमाउंट में जो वाटर होता है उसको फिल्टर करके यूरिन के थ्रू बाहर निकालने का काम करती है. ठीक है, और ये क्या करती है कि हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम या पोटेशियम या फिर मिनरल्स को बैलेंस करने का काम करती है. और ये जो किडनी यह हार्मोन्स का निर्माण करती है और ये जो हार्मोन्स होता है यह बीपी को कंट्रोल करने का काम करता है. और ये जो किडनी यह आरबीसी का प्रोडक्शन करती है और बोन्स को स्ट्रांग करने का काम करती है. ठीक है, लेकिन जब यह किडनी डैमेज हो जाती है तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ये इसको फिल्टर नहीं कर पाती है, जिसके कारण हमारे बॉडी में डेंजरस लेवल में ये वेस्ट प्रोडक्ट जमा रह जाता है, जिसके कारण हमारी जो किडनी है काम करना ही बंद कर देती है. ठीक है, तो अगर इसमें कारण की बात करें तो ये जो एक्यूट किडनी डिसीज है इसमें 3 मेन कारण होते हैं जिसकी वजह से डिसीज होती है. सो फर्स्ट इज इम्पेयर्ड ब्लड फ्लो टू द किडनी, सेकंड होता है डैमेज टू द किडनी और थर्ड होता है यूरिन ब्लॉकेज इनटू द किडनी. सो इसमें पहला होता है इम्पेयर्ड ब्लड फ्लो टू द किडनी. इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो किडनी से ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है. तो यदि हम बात करें कि ब्लड फ्लो स्लो किन किन कारण से होता है, तो इसमें पहला होता है ब्लड या फिर फ्लूइड लॉस की वजह से स्लो हो सकता है, या फिर ब्लड प्रेशर मेडिकेशन, यानी कि यदि आपको ब्लड प्रेशर संबंधी समस्या है और यदि मेडिकेशन यूज करते हैं तो इसकी वजह से हो सकता है, या फिर यदि आपको हार्ट अटैक आता है तो इसकी वजह से हो सकता है, या फिर यदि आपको इन्फेक्शन हुआ तो इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या फिर लीवर फेलुअर की वजह से हो सकता है, या फिर यदि आप NSAI ड्रग्स से यूज करते हैं जैसे कि एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन और नेप्रोसिन सोडियम. ठीक है, तो इसकी वजह से ये डिसीज हो सकती है. और नेक्स्ट होता है एनाफिलैक्सी, इसका मतलब होता है सेवियर एलर्जी रिएक्शन, यानी कि यदि आप ये ड्रग्स यूज करते हैं और ये ड्रग्स यूज करने से यदि आपको बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है, ठीक है, तो इसकी वजह से ब्लड फ्लो स्लो हो सकता है, या फिर गंभीर जलन की वजह से स्लो हो सकता है, या फिर सेवियर डिहाइड्रेशन, यानी कि यदि आपकी बॉडी में पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, ठीक है, तो इसकी वजह से ब्लड फ्लो स्लो हो सकता है. और सेकेंड कारण होता है दैट इज डैमेज टू द किडनी, यानी कि हमारी किडनी है डैमेज हो जाती है. यदि हम बात करें कि किडनी डैमेज किन की कारण से होती है, तो फर्स्ट इज यदि आपकी किडनी के अंदर या फिर किडनी के आसपास आर्टरीज या फिर विंस में क्या होता है ब्लड का थक्का जम जाता है, जिसकी वजह से आपकी किडनी डैमेज हो सकती है. या फिर यदि आपकी किडनी के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, जमा होने से क्या होता है कि ब्लड फ्लो नहीं हो पाता, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है किडनी डैमेज हो सकती है. या फिर नेक्स्ट होता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द नेफ्रॉन, यानी कि नेफ्रॉन का जो फर्स्ट पार्ट होता है दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. ठीक है,
तो इसमें इन्फ्लामेशन यानी स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से किडनी डैमेज हो सकती है। या फिर नेक्स्ट होता है हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम। देखिए यह प्रकार की कंडीशन होती है, इसमें क्या होता है कि हमारी जो आरबीसी समय के पहले डिस्ट्रक्शन या नष्ट होने का कारण बन जाती है। यानी कि जो हमारा आरबीसी का लाइफ साइकिल होता है 120 डेज का, यानी कि 120 डेज के पहले की यदि डिस्ट्रक्शन नष्ट होने का कारण बन जाती है, जिसकी वजह से किडनी डैमेज हो सकती है, ठीक है। या फिर नेक्स्ट होता है इन्फेक्शन, यानी कि यदि आपको इन्फेक्शन हुआ है और ऐसा इन्फेक्शन जो कि वायरस का हुआ है और जिस वायरस का नाम है कोरोना वायरस, ठीक है, तो इसकी वजह से किडनी डैमेज हो सकती है। या फिर नेक्स्ट होता है लूप्स, यानी कि ये जो होता है ये प्रकार की इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर होता है और यह ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कारण बन जाता है, ठीक है, तो इसकी वजह से किडनी डैमेज हो सकती है। या फिर इमेजिंग टेस्ट के दौरान यूज़ की हुई ड्रग्स जैसे कि कीमोथेरेपी या फिर एंटीबायोटिक्स या फिर डाई, ठीक है, इन ड्रग्स को यूज़ करने से भी किडनी डैमेज हो सकती है। या फिर नेक्स्ट होता है स्क्लेरोडर्मा, इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ रेयर डिसीज, यानी कि ऐसी डिसीज जो कि स्किन और कनेक्टिव टिश्यू को इफेक्ट करती है, तो इसकी वजह से डैमेज हो सकती है। और नेक्स्ट होता है थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्पुरा, ठीक है, देखिए यह एक प्रकार का ब्लड डिसऑर्डर होता है, तो इसकी वजह से यह डिसीज हो सकती है। और नेक्स्ट होता है रब्डोमायोलिसिस, यानी कि इसका मतलब ब्रेक डाउन ऑफ मसल टिश्यू, यानी कि मसल टिश्यू के ब्रेक डाउन से क्या होता है कि टॉक्सिन रिलीज होता है, तो इसकी वजह से ये डैमेज होने का कारण बन सकता है। और नेक्स्ट होता है ट्यूमर लिसिस सिंड्रोम, इसका मतलब ब्रेक डाउन ऑफ ट्यूमर सेल्स, यानी कि ट्यूमर सेल्स जब ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन होने से क्या टॉक्सिन्स रिलीज होता है, तो रिलीज होने से क्या होता है किडनी डैमेज हो सकती है, ठीक है। सो इसमें थर्ड कारण होता है दैट इज यूरिन ब्लॉकेज इनटू द किडनी, यानी कि हमारी किडनी से क्या होता है यूरिन ब्लॉकेज हो जाता है। यदि हम बात करें कि ऐसी कौन कौन सी डिसीज या फिर कंडीशन है जिसकी वजह से यूरिन ब्लॉकेज होता है, इसमें जो पहला होता है ब्लैडर कैंसर, यानी कि यदि आपके ब्लैडर में कैंसर हो गया है जिसकी वजह से यूरिन ब्लॉकेज हो सकता है। देखिए ब्लैडर जो होता है हमारे बॉडी में एक प्रकार का स्टोरेज की तरह होता है जो कि हमारे बॉडी में यूरिन को स्टोर करता है, ठीक है, तो यदि इसमें कैंसर हो जाता है तो इसकी वजह से यूरिन ब्लॉकेज हो जाती है। या फिर सर्वाइकल कैंसर की वजह से हो सकता है, या फिर प्रोस्टेट कैंसर की वजह से हो सकता है, या फिर यदि आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में ब्लड का थक्का जम गया है तो इसकी वजह से यूरिन ब्लॉकेज हो सकता है, या फिर इनलार्ज प्रोस्टेट की वजह से यूरिन ब्लॉकेज हो सकता है, ठीक है। या फिर यदि आपके किडनी में स्टोन्स यानी कि पत्थरी हो गई है जिसकी वजह से भी यूरिन ब्लॉकेज हो सकता है, या फिर नर्व डैमेज के कारण भी हो सकता है। देखिए ऐसी नर्व जो कि ब्लडर को कंट्रोल करती है, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि यूरिन ब्लॉकेज हो सकता है, ठीक है। ये कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से ये डिसीज होती है। तो अगर इसमें सिम्टम्स की बात करें तो अधिकांश लोगों में एक्यूट किडनी डिसीज सिम्टम दिखाई नहीं देते, यानी कि जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, जिनकी हेल्थ भी अच्छी है, यानी कि पहले से कोई बीमारी नहीं है, तो उनमें कोई भी सिम्टम दिखाई नहीं देता, अपने आप सही हो जाता है। लेकिन सम कैसे हो सकता है कि आप कोई भी टेस्ट करवाते हैं, टेस्ट में डॉक्टर्स को पता चल सकता है कि आपके किडनी में डिसीज है, ठीक है, इसे पता करने के आपका किडनी फंक्शन की जांच कर सकते हैं। तो इसमें जो नॉर्मल सिम्टम्स आते हैं दैट इज डिक्रीज यूरिन आउटपुट, यानी कि जो आपका यूरिन आउटपुट है यह नॉर्मल से कम हो जाता है। या फिर फ्लूइड रिटेंशन, इसका मतलब होता है आपके हाथ पैर एंड एंकल में क्या होता है स्वेलिंग हो जाती है, या फिर आपको फैटिंग थकावट महसूस हो सकता है, या फिर वीकनेस कमजोरी हो सकती है, या फिर नौसिया भी हो सकती है, या फिर आपके सीने में दर्द हो सकता है, या फिर प्रेशर वहाँ पे हो सकता है, ठीक है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकती है, या फिर कोमा के सिम्टम भी दिखाई दे सकते हैं, या फिर इरेगुलर हार्ट बीट हो सकता है, या फिर सीजर्स यानी कि मिर्गी भी आ सकती है, या फिर ज्वाइंट में पेन हो सकता है, या फिर आपके स्टमक में भी दर्द हो सकता है, या फिर लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख न लगना, या फिर हल्का हल्का फीवर हो सकता है, या फिर रेसेस हो सकते हैं यानी कि खरोच भी हो सकते हैं आपके शरीर पे, ठीक है, या फिर मसल ट्विचिंग, ठीक है। ये कुछ नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं जो कि दिखाई देते हैं। अगर इसमें रिस्क फैक्टर से बात करते हैं तो बहुत सारे रिस्क फैक्टर होते हैं जो कि इफेक्ट करते हैं, जैसे कि यदि आप किसी मेडिकल कंडीशन या फिर घटनाओं के संबंध में रहते हैं तो इस सिचुएशन में आपको एक्यूट किडनी डिसीज होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। जैसे कि यदि आप किसी हॉस्पिटल में भर्ती हैं और आपकी जो हेल्थ है बहुत ज़्यादा सीरियस है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से बीमार हैं, तो और आपको देखभाल करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तो इस सिचुएशन में आपको एक्यूट किडनी डिसीज हो सकता है, या फिर एडवांस एज की वजह से हो सकता है, या फिर पेरिफेरल आर्टरी डिसीज, इसका मतलब होता है ब्लॉकेज इन ब्लड वेसल्स इनटू द आर्म्स एंड लेग्स, यानी कि यदि आपके हाथ एंड पैरों की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये डिसीज हो सकती है। या फिर डायबिटीज़ की वजह से हो सकती है। देखिए डायबिटीज़ का मतलब हाई ब्लड शुगर, यानी कि आपके ब्लड में शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से ये डिसीज हो सकती है। या फिर हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, इसे बोलते हैं हाइपरटेंशन, यानी कि यदि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है जिसकी वजह से ये डिसीज हो सकती है। या फिर यदि आपका किडनी डिसीज या फिर लीवर डिसीज है तो इसकी वजह से हो सकता है। या फिर यदि आपकी बॉडी में कहीं पर भी कैंसर है और कैंसर का ट्रीटमेंट भी आप करवा रहे हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से ये इफेक्ट कर सकता है, यानी कि ये डिसीज हो सकती है। या फिर हार्ट फेलुअर की वजह से ये डिसीज हो सकता है, ठीक है। ये कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं जो कि इफेक्ट करते हैं। तो अगर इसमें कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो इसमें जो पहला कॉम्प्लिकेशन होता है दैट इज फ्लूइड बिल्डअप, इसका मतलब प्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड, यानी कि एक्यूट किडनी डिसीज के कारण आपके लंग्स में प्रोडक्शन होने लगता है फ्लूइड का,
जिसकी वजह से आपको सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। और सेकेंड होता है चेस्ट पेन, यानी कि यदि आपके बॉडी में पेरिकार्डियम डिसीज क्रिएट करता है। देखिए पेरिकार्डियम का मतलब होता है कि आपकी जो हार्ट की आउटर लेयर होती है इसमें स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिससे कि आपको छाती में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है। और थर्ड होता है मसल्स वीकनेस। इसका मतलब ये होता है कि यदि आपके बॉडी फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट्स या फिर ब्लड केमिकल ये बैलेंस में नहीं रहता, यानी कि इनबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है आपकी मांसपेशियों में दर्द हो सकता है। और नेक्स्ट होता है परमानेंट किडनी डैमेज, यानी कभी कभी क्या होता है एक्यूट किडनी डिसीज के कारण किडनी फंक्शन परमानेंट क्या होता है लॉस होने लगता है, या फिर लास्ट स्टेज की किडनी डिसीज हो जाती है। और जो लोग किडनी डिसीज के लास्ट स्टेज में होते हैं उन्हें डायलिसिस की आवश्यकता भी होने लगती है, ठीक है, क्योंकि बॉडी में टॉक्सिन्स या फिर वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालने के लिए एक फिल्ट्रेशन की आवश्यकता होती है, जिसे कि बोलते हैं मैकेनिकल फिल्ट्रेशन, ठीक है। या फिर रेयर केसेस में किडनी ट्रांसप्लांट की भी आवश्यकता हो जाती है। और नेक्स्ट होता है डेथ, यानी कि जो लोग एक्यूट किडनी डिसीज से इन्फेक्टेड हैं उनकी डेथ भी होना पॉसिबल हो जाती है। या फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस, इसका मतलब होता है कि एसिडिक ब्लड, यानी कि जो आपका ब्लड है वह एसिडिक हो जाता है, और एसिडिक होने के कारण आपको नौसिया हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, डाउसनेस हो सकता है, या फिर आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, या फिर आपके सांस फूलने की भी समस्या होने लगती है, ठीक है। अगर इसमें प्रिवेंशन की बात करें तो इसे प्रिवेंट करना बहुत ही कठिन होता है, लेकिन यदि हम अपनी किडनी का देखभाल अच्छे से करते हैं तो इसके रिस्क फैक्टर को हम कम कर सकते हैं। तो इसमें जो पहला होता है दैट इज पे अटेंशन टू लेवल बिन टेकिंग ओवर द काउंटर मेडिकेशन। इसका मतलब ये होता है कि यदि आप NSAID ड्रग्स यूज करते हैं जैसे कि एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन सोडियम या फिर एस्टामिनोफेन, ठीक है, यदि आप ये ड्रग्स यूज करते हैं तो आपको ओवर द काउंटर पेन मेडिकेशन को फॉलो करना है। आपको ये ड्रग्स लॉन्ग टाइम तक यूज नहीं करना है। यदि आप ये ड्रग्स लॉन्ग टाइम तक यूज करते हैं तो आपकी किडनी में इंजरी होने का जो खतरा है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। या फिर यदि आपको किडनी डिसीज, लिवर फेलुअर या फिर हाइपरटेंशन या फिर डायबिटीज़ की समस्या है आपको ये ड्रग्स बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है, ठीक है। और सेकेंड होता है फॉलो योर डॉक्टर एडवाइस। इसका मतलब ये होता है कि यदि आपको पहले से किडनी डिसीज या फिर अनदर कंडीशन है जिसकी वजह से एक्यूट किडनी डिसीज होने का खतरा बहुत ज़्यादा है, तो क्या करना है कि आपको इसका ट्रीटमेंट करते समय आपके डॉक्टर की एडवाइस का पालन करना है, जिससे कि एक्यूट किडनी डिसीज को प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है। और थर्ड होता है कीप ए हेल्थी लाइफ स्टाइल, यानी कि यदि आप अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करते हैं तो इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे कि आपको रोज़ एक्सरसाइज करना है, आपको खान पान का अच्छे से सेवन करना है, या फिर यदि आप ड्रिंक यूज़ करते हैं तो आपको ड्रिंक बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है, जिससे कि आप प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अगर इसमें एक डायग्नोसिस के बारे में बात करें तो इसमें जो किडनी विशेषज्ञ होते हैं जिन्हें कि हम बोलते हैं किडनी स्पेशलिस्ट, ठीक है, तो ये सबसे पहले आपके लक्षणों के बारे में पूछ सकते हैं, आपका फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, या फिर आपकी किडनी फंक्शन की भी जांच कर सकते हैं। इसके बाद आपका ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट भी कर सकते हैं। देखिए ब्लड टेस्ट में हमें कई सब्सटेंस के बारे में पता चलता है। तो इसमें पहला होता है क्रिएटिनिन। देखिए यह एक प्रकार का मसल्स मेटाबॉलिज्म होता है जो कि हमारे ब्लड में पाया जाता है, और ये जो किडनी होती है क्या करती है कि हमारे ब्लड से यूरिन के थ्रू बाहर निकालने का काम करती है। लेकिन जब किडनी कार्य नहीं कर पाती है तो इसका जो अमाउंट होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। और सेकंड होता है यूरिया नाइट्रोजन। देखिए यह भी एक प्रकार का क्या होता है वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो कि हमारे ब्लड में पाया जाता है, और ये किडनी क्या करती है कि इसे ब्लड से यूरिन के थ्रू बाहर निकालने का काम करती है। लेकिन जब किडनी कार्य नहीं कर पाती तो इसका भी अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट होता है सोडियम या फिर पोटेशियम। देखिए यह एक प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, लेकिन जब किडनी फंक्शन नहीं कर पाती तो इसका भी अमाउंट क्या होता है बढ़ जाता है। और नेक्स्ट होता है यूरिन टेस्ट। देखिए इस टेस्ट में ये पता चलता है कि आपका ब्लड प्रोटीन्स या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स का अमाउंट चेक करते हैं। टेस्ट करने के बाद आपको डॉक्टर से इन्फॉर्म करते हैं कि ये जो किडनी डिसीज है वास्तव में इतनी डैमेज का कारण क्या है। और नेक्स्ट होता है किडनी बायोप्सी भी कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि आपका जो किडनी है किडनी से स्मॉल सैंपल लेते हैं और ये सैंपल माइक्रोस्कोप में देखते हैं, इसके बाद उसका जांच किया जाता है। तो अगर इसमें ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो जो व्यक्ति एक्यूट किडनी डिसीज बहुत ज़्यादा सीरियस है और जिन्हें देखभाल करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, पहले से उसे बीमारी भी नहीं है, ठीक है, तो वो अपने आप सही हो जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति का इम्यूनिटी कमज़ोर है, उसे पहले से बीमारी भी है और उस व्यक्ति का हेल्थ भी ख़राब है, ठीक है, तो उसे भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है अगर जल्दी पकड़ा गया तो। जैसे कि हम डाइट चेंज करके या फिर मेडिकेशंस का यूज़ करके या फिर IV फ्लूइड या फिर डायलिसिस करवा के हम सही कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम डाइट के बारे में बात करें तो डाइट कौन कौन सी देनी चाहिए, जैसे कि आम हो गया, सेब हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, अंगूर हो गया या फिर फूल गोभी, ठीक है, इसे दे के हम सही कर सकते हैं। और यदि हम बात करें कौन कौन से डाइट नहीं देनी चाहिए, जैसे कि केला हो गया, पालक हो गया, आलू हो गया, टमाटर या फिर संतरा, ठीक है, ये डाइट नहीं देनी चाहिए क्योंकि इसमें क्या होता है पोटेशियम लेवल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अगर इसमें मेडिकेशन के बारे में बात करें तो यानी कि कौन कौन सी मेडिकेशन दी जा सकती हैं, जैसे कि पहला होता है रिप्लेसमेंट ऑफ फ्लूइड्स और सेकेंड होता है एंटी डायरेटिक्स जैसे कि फ्यूरोसिमाइड। ये क्या करता है कि ये ब्लड प्रेशर को कम करता है और हमारे बॉडी में जो एक्सेस अमाउंट में जो फ्लूइड्स होता है उसको बाहर निकलने का काम करता है। और थर्ड होता है पॉलीस्टीरीन सल्फोनामाइड। ये क्या करता है कि पोटेशियम लेवल को कम करता है
देखिए पोटेशियम लेवल जब बढ़ता है तो बढ़ने पे क्या करता है, इरेगुलर हार्ट बीट हो जाता है और मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा ऐंठन होता है, ठीक है। और थर्ड होता है कैल्शियम इन्फ्यूजन। देखिए जब हमारे बॉडी में कैल्शियम सीरम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसे कम करने के लिए हम कैल्शियम इन्फ्यूजन यूज करते हैं। ओके, थैंक यू।